ओके, डेटा एंट्री ऑपरेशंस क्या सिलेबस में है? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 2, बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर 3, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर। फर्स्ट कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन फर्स्ट कुछ नहीं है। सेकेंड में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे फाइल्स को लोकेट करना है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है, फाइल मैनेजमेंट मतलब कैसे फाइल्स की हायरार्की होती है, हार्ड डिस्क होता है, फिर उसके ऊपर आपका ड्राइव्स बनता है, फिर उसके अंदर आप फोल्डर्स बनाते हो, एक्सेट्रा। एंड बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कैसे टाइपिंग करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, वो सब चीज़ें। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करना है? फॉर्मेट करना मतलब स्टाइल करना, या उसको छोटा बड़ा करना, कलर करना, मे बी टेबल्स को कलर करना, या हेडिंग देना, या लेटर्स बनाना, तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है? पैराग्राफ होती है, बुलेटेड नंबर्स, लिस्ट बनाना है तो लिस्ट कैसे बनाना है, वो सब आता है आपके फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट है मेल मर्ज, बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स। वर्कशीट मतलब स्प्रेडशीट वर्कशीट कहाँ पे आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आता है। देन उसी में फॉर्मूलाज, फंक्शन, चार्ट्स। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, फंक्शंस कैसे यूज करना है, चार्ट कैसे क्रिएट करना है। देन क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट स्लाइड्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में what we have learned earlier, what are the objectives of the chapter? कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? commonly operating machine particularly used for technical and educational research, हाँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन particularly पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल technical एजुकेशन रिसर्च। research. ओके, पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, पर्पसली बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन हो गया, फुल फॉर्म हो गया। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट कैन परफॉर्म। कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा। Process data. डेटा एक्सेप्ट कर रहा है मतलब आप इनपुट दे रहे हो, टाइप कर रहे हो, वो एक्सेप्ट कर रहा है। Yes. हाँ, स्टोर कर रहा है मतलब आपने कुछ रखा फाइल को, उसने स्टोर किया। और प्रोसेस किया मतलब कोई भी चीज आपने इनपुट पे टाइप किया तो भी वो प्रोसेस कर रहा है और फिर अपने को दिखा रहा है ना। आपने ए प्रेस किया, आपने ए, अभी अगर ए बटन भी प्रेस करते हो आप लोग तो वो भी तो प्रोसेस हो रहा है ना, तभी तो आपको प्रेजेंट कर रहा है ना। आपने प्रिंट कमांड दी तो उसने इनपुट एक्सेप्ट किया कि मैंने प्रिंट कमांड दिया, तूने बोला प्रिंट कर तो उसने एक्सेप्ट किया तेरे कमांड को कि हाँ तूने प्रिंट दिया। फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो देखेगा कि कौन सा प्रिंटर है, ड्राइवर है, क्या प्रिंट करना है, कौन से सॉफ्टवेयर से प्रिंट आया है, पीडीएफ है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो वो क्या हो गया आपका प्रोसेस डेटा एज डिजायर्ड। रिट्रीव द स्टोर्ड डेटा। आपने कोई भी डेटा रखा है तो आप उसको रिट्रीव करना मतलब वापस लाना, वापिस लेना है, देखना, डिस्प्ले करना, एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो व्हाट इज कंप्यूटर जो आपके चैप्टर में है फर्स्ट पॉइंट, उसके अंदर ही 5 पॉइंट्स है। एक तो है कि उसका डेफिनेशन छोटा सा स्टार्टिंग में हो, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो आपके डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डेटा कुछ भी हो सकता है। सेकंड, कंप्यूटर कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। कंप्यूटर के फंक्शंस है जैसे एक्सेप्ट डेटा, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा एंड रिट्रीव डेटा, एंड फिफ्थ वन इज प्रिंट द डेटा, ठीक है। ये 5 फंक्शंस है। बुक है जो बोल रहा हूँ, मैच हो रहा है क्या, सिंक हो रहा है? ठीक है। ओके, ब्लॉक डायग्राम में क्या आता है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। मतलब मैं देखते ना, इनपुट में क्या है, कीबोर्ड माउस आता है, बीच में आपका कंप्यूटर आता है, और आउटपुट के लिए क्या है आपके पास? स्पीकर है, प्रिंटर है, हाँ, वो सारा चीज आपके पास आउटपुट में है। तो बीच में क्या था? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट। तो ये आपका कंप्यूटर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर बेसिक
कंप्यूटर का डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम निकालेंगे तो क्या था, आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। ये इसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो सकता है। मैंने उसको दिया, उसने उसको प्रोसेस किया और उसका आउटपुट दे दिया। इट इज़ लाइक सिंपल मशीन। जैसे आपने टोस्टर में ब्रेड डाला, टोस्टर ने टोस्ट किया, आपको आउटपुट में टोस्ट आपको हाँ मिल गया खाने के लिए, राइट। ब्लॉक डायग्राम आपको आना चाहिए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, तो इतना आपको डायग्राम पक्का निकाल लेना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम। अगर आपने इतना निकाल दिया, अगर इतना पूछ सकता है आपको, व्हाट इज कंप्यूटर और डिफाइन इज फंक्शन एंड ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। नहीं भी पूछा तो भी ब्लॉक डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करोगे, सो इट विल हैव गुड इम्पैक्ट। ओके, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? भी बोलता हूँ सर, देखिए अच्छा, व्हाट हैपेंस इन इनपुट डिवाइस? माउस, इनपुट डिवाइस में होता क्या है? इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है। वो तो एग्जांपल हो गया ना। इनपुट डिवाइस में होता क्या है, मतलब हाउ इट फंक्शंस? वो इनपुट डेटा डिवाइस एक्सेप्ट डेटा डेटा लेता है इंस्ट्रक्शन अंदर फ्रॉम द user- यूजर फॉलोइंग आर द user- एग्जांपल्स ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइसेस व्हिच एंड नहीं, ऐसा रीड करके नहीं बताना है, हम वी आर चेकिंग अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। ठीक है, रीड करके आपका बुक है ऑलरेडी। ओके, तो आपने डेटा दिया, उसने डेटा क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट ये एक फंक्शन है ना, उसमें पहले हमने देखा कि एक फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट द डेटा। आपने डेटा दिया, उसने एक्सेप्ट किया फ्रॉम योर डिवाइस। जैसे आपका माउस है, तो मैंने माउस को क्लिक किया, उसने डेटा एक्सेप्ट किया, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, क्या? माउस हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन होती थी कभी, पॉइंटर डिवाइस हो सकता है, लाइट पेन हो सकती है, Touch कोई screen भी होती थी, प्रोजेक्टर ये touch में, screen है प्रोजेक्टर सर। में भी यूज करते हैं। Trackball, योर टच स्क्रीन भी, ये लैपटॉप जैसे Microphone, टच स्क्रीन है, तो ये भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। devices, माइक्रोफोन, वी यूज हेडसेट, वी टॉक फ्रॉम कंप्यूटर ऑल्सो, मीटिंग्स करते हैं, तो माइक्रोफोन क्या आपका आवाज को एक्सेप्ट कर रहा है? यस सर। आर यू गेटिंग मी? सर उसको Okay. यहाँ पे बुला के बुला उसी को बुला रहा था, बट वो शायद 12 बजे तक समझ जाएगी मैंने क्या बोला। तो सेकंड इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट में क्या होगा? मॉनिटर, प्रिंटर। नहीं, मॉनिटर में होगा क्या? हमने Monitor कोई में- इनपुट दिया है, तो उसको प्रोसेस करके इट विल फाइंड कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या है, और उसको यूजर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस का क्या एग्जांपल है? मॉनिटर, मॉनिटर एक हो गया। मॉनिटर क्यों? क्योंकि डिस्प्ले अपने को डिस्प्ले दे रहा है, अपने को विजुअल डिस्प्ले दे रहा है। सेकंड, प्रिंटर, हमको प्रिंट आ रही है बाहर। हेडफोन, स्पीकर, आवाज आ रही है हेडफोन्स हो गया ना अभी पिछले है में। ना। हेडफोन का माइक जो है इनपुट है, बट आपको जो आवाज आ रही है वो आउटपुट हो सकता है। ठीक है, इनपुट, हेडफोन इनपुट आएगा ना सर? कैसे? टच स्क्रीन का आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, वो इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, क्योंकि आप उसी से इनपुट दे रहे हो, उसी से आउटपुट भी ले रहे हो। हेडफोन क्या रहेगा? हेडफोन्स इज यू आर यूजिंग टू लिसन समथिंग ना, सो इट इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन आउट ना, आपको साउंड बाहर दे रहा है ना। देख, तू जो हेडफोन यूज करता है ना, कोई भी हेडफोन, तो ईयरफोन है। नहीं, अरे ईयरफोन हो, हेडफोन, दोनों में स्पीकर होता है, दोनों में माइक होती है। हाँ। सो दिस इज योर स्पीकर, Okay. दिस वर्क्स लाइक अ स्पीकर, बट आपका माइक है ना यहाँ पे होता है जनरली। ये तेरा माइक है, इफ यू सी दिस लिटिल होल, दिस इज माइक। सो दिस माइक इज इनपुट, बट दिस इज योर आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। अच्छा, ये अपन इसमें से इनपुट हाँ, अंदर जा रहा है, so output ये जा जो रहा है। ये अच्छा। नहीं, देख, पूरा समझने से पहले एंजॉय मत कर। कैसा होता है ना कि जो हेडफोन्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक Yes. होता है सिर्फ हेडसेट, उसमें क्या रहता हाँ, और एक कॉलिंग का हेडफोन होता है, उसमें माइक भी होता है। सो यू गेट हेडफोन्स विदाउट माइक एंड विद माइक ऑल्सो, सो इट डिपेंड्स वो क्या है। अगर विद माइक है तो माइक हो गया इनपुट, और अगर स्पीकर है तो हो गया आउटपुट। हाँ? अब सिर्फ माइक भी आता है मार्केट में, बट सबके शेप साइजेस अलग है। है? हाँ, करेक्ट है ना? ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर। आपका प्रोसेसर हो गया। ठीक है, सारा जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, वो आउटपुट कर रहा है, वो सब डिसीजंस ले रहा है। हाँ, वो क्या हो गया? आपका कंट्रोल यूनिट हो गया। मेमोरी यूनिट, क्या मेमोरी यूनिट? तो यहाँ पे जब स्टोर ज्यादा करना डेटा डेटा। डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब जितने भी आपके मैथमेटिकल या ऑपरेशन है, वो सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक, कंपैरिजन, सारा चीज
ALU करता है, ALU. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. If you get question, what are the 5 basic operations performed by the computer? 5 basic Operations or functions. Input, output, control unit, Accept the data, accept data, store store data, data, process retrieve data, data in result form. 4 हुआ ना, एक और आना चाहिए. This all are data. ऐसे लिखेंगे. input, output, control unit, memory unit. ओके. पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या आता है? कौन सा डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरी पेरी ढूंढ रहा है. सी, आपका जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या और कोई भी डिवाइस है जो मिक्स, मतलब डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट बोथ होते हैं, वो भी हो सकते हैं. हाँ. तो वो सबको मिला के इट इज लाइक अ पेरिफेरल डिवाइसेस, नाम है उसका. पेरीफेरल ना. हाँ. सर इसमें नहीं 1.4. पेरी पेरी. हाँ, बघितलंच मी. पेरीफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. आपके सारे डिवाइसेस जितने भी कंपोनेंट्स है ना, इट इज कम्स अंडर पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके. ओके. आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया. ये भी एक बेसिक डायग्राम है. अगर कुछ पूछा तो इसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए. एटलीस्ट यू नीड टू ड्रॉ इट. ठीक है. ये बनाने का ना सर. हाँ, इनपुट डिवाइसेस हमने देख लिया है. कीबोर्ड क्या है? इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. हाँ, उसके बगैर तो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकते. ठीक है. वी नीड कीबोर्ड टू टाइप समथिंग, वी नीड कीबोर्ड टू स्टार्ट, एंटर की यूज मैक्सिमम होता है, एस्केप की यूज होता है, स्पेस बार यूज होता है, बैक स्पेस डिलीट बटन बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. स्टार्ट बटन बहुत सारा यूज होता है अभी विंडोज 10 वगैरह है तो. ठीक है. फिर अप एरो, डाउन एरो, नंबर कीज, फंक्शन कीज एंड योर अल्फाबेट्स सारे. चीज यूज में आती है. कीबोर्ड में कितने होते हैं कीज टोटल? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104. पर अभी बढ़ गए मेरे ख्याल. कम ज्यादा हो सकते हैं. यू कैन गेट अ कीबोर्ड विच इज एज स्मॉल एज लाइक दिस साइज, फ्यू इंचेस. उसमें कितने हो सकते हैं? 70 भी होते हैं. ठीक है. एंड एज बिग एज 104 भी हो सकता है. ओके. माउस, माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंडल डिवाइस. ठीक है. पहले वो रोलर बॉल आता था, मतलब नीचे अभी जैसे यहाँ इसके नीचे लेजर है, इट वर्क्स ऑन लेजर, इट सेंसेस द लेजर. यस. और उसके हिसाब से वो लेफ्ट राइट मूवमेंट करता है. पहले वो नीचे बॉल आता था, तो बॉल में अगर कचरा अटके तो उसको निकाल के साफ भी करना पड़ता था. हाँ, जैसे इसको हमने ओपन किया ना, वैसे उसको ओपन करो, फिर वो बॉल को बाहर निकालो. क्योंकि जितना भी मतलब आपके माउस पैड पे डस्ट वगैरह होता ही है ना कुछ तो होगा ही. डस्ट बच्चे यूज करेंगे तो वो सारा उसमें जाके चिपक जाता था, तो उससे वो माउस थोड़ा वर्किंग उसका खराब, मैकेनिकल था ना बेसिकली. ठीक है. सो इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है. अपने को पॉइंटर देता है एंड वी यूज इट टू पॉइंट एनीथिंग और सिलेक्ट एनीथिंग एंड प्रोसेस एनीथिंग. जैसे लेफ्ट क्लिक क्या यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ लेफ्ट क्लिक? सिलेक्शन. राइट क्लिक मोर प्रॉपर्टीज, मोर फीचर्स. हाँ, मोर प्रॉपर्टीज है, मोर फीचर्स के लिए राइट क्लिक होता है. लाइट पेन लाइक टू जो पहले थे ना सेंसिटिव डिटेक्टर है. डिटेक्टर सेंस करता है और उसको प्रोसेस करता है, ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता है. जनरली डिस्प्ले स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर्स पे लाइट पेन यूज होता है. ऑप्टिकल स्कैनर, ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन देते हैं. ऑप्टिकल स्कैनर जो चीज को स्कैन करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन. हमको जो भी स्कैन करना है हम उसको स्कैन करके डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा? जैसे बारकोड है, वी गो टू डी मार्ट, वी गो टू एनी स्टोर मॉल, क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट को स्कैन करता है. सो दैट इज एन ऑप्टिकल स्कैनर. तो वो क्या करता है? बारकोड रीड करता है. बारकोड रीड करता है. अगर बारकोड रीड नहीं होता तो कितना सारा मैनुअल वर्क हो जाएगा. और प्लस डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर क्या है कि दिस वाज द प्रोडक्ट व्हिच इज बीन सोल्ड आउट. आपका प्रोडक्ट का इन्वेंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया. सेल भी हो गया. ठीक है. टच स्क्रीन पेन एंड डिस्प्ले आ गया. समझा ऑप्टिकल स्कैनर? और कौन सा स्कैनर है आप जो ऑफिस में यूज करते हो, हम लोग स्कूल कॉलेजेस में यूज करते हैं? आपने पेपर रखा, उसको सिंपली स्कैन किया, वो क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा एज एन इमेज फाइल और उसको एज एन इमेज और पीडीएफ डॉक्यूमेंट में उसको सेव करेगा. करेक्ट. इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये आपका ना स्कैनर है, OCR. अब जो
गवर्नमेंट कैमराज यूज करती है ऑन द सिग्नल्स टू डिटेक्ट योर नंबर प्लेट, जो आती है ना अभी आजकल, जो पेनल्टी लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, तो वो भी ओसीआर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है ना, आपकी गाड़ी का फोटो निकलता है और आपके नंबर प्लेट को वो रिकॉग्नाइज करता है और बराबर से वो देखेगा MH02 मुंबई है, महाराष्ट्र है, एंड आपका जो नंबर है उसको डिटेक्ट करेगा। फिर जैसे ही डिटेक्ट करेगा उसमें से उसको नंबर को निकाल के डेटाबेस में चेक किया जाता है किसका है। फॉर एग्जांपल इसका है तो फरहान का है, तो फरहान की बराबर उसको मतलब आरटीओ में सर्च होगा ना कि वो नंबर किसका है, तो उसको पेनल्टी भेजी जाएगी कि भाई ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा फोटो है, देख ले तूने सिग्नल ब्रेक किया था। तो ये ओसीआर टेक्नोलॉजी है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, सिंपल। माइक्रोफोन हम लोग माइक फंक्शंस में यूज़ करते हैं, हमारे हेडफोन्स में है, कंप्यूटर्स में है, हेडसेट्स में है, बहुत जगह पर माइक्रो मोबाइल फोन्स में है। तो वेरी सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है एकदम, मतलब स्कूल के बच्चों का चैप्टर है ये समझ लो। ट्रैक बॉल, जो पहले बताया कि माउस में पहले बॉल्स आते थे, वही ट्रैक बॉल्स होते थे, ठीक है। तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पुराना टेक्नोलॉजी है ट्रैक बॉल। आधे घंटे में कर दिया। आउटपुट डिवाइस हमने ऑलरेडी देखा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या होता है, व्हाट इज मॉनिटर? अलीजा, व्हाट इज मॉनिटर? visual display unit जो print करने सीआरटी एक होता है, एलसीडी होता है, एलईडी। कैथोड रे ट्यूब एंड एलसीडी। अभी जो हमारा पहले घर में देखो ना, पुराने वो ट्यूबलाइट्स होते थे, वो भी कैथोड से बने हुए रहते थे, पता है? उसको आप तोड़ोगे तो उसमें पाउडर पाउडर रहता था। हाँ, तो बस अपने पुराने मॉनिटर्स भी कुछ उसी टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। हाँ, अभी जो है वो कैसे है, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इफ यू टच इट। अभी ये हमारा स्मार्ट टीवी है ना, अगर आप इसको टच करोगे तो यू फील कि इसमें कुछ लिक्विड है, ये देखिए ना। अभी चालू अगर होता ना, यू टच इट, ये भी लिक्विड है। हाँ दबाओ। नहीं, ओके। क्या सर? ठीक है, एलसीडी सीआरटी। सो एलसीडी सीआरटी पक्का इसको याद करो, लर्न करो, ये पूछता है। प्रिंटर में बहुत सारे टाइप्स है, कौन कौन से पता है? लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब आपने गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा, वो एक लंबा चौड़ा सा होता है जो कर 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 घूमता है ना, डॉट 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 लाइंस में होता है, दैट इज योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर जेट प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट दैट वन नॉर्मली फाइंड्स इन पब्लिशिंग। जो अपना लोकली अपन यूज करते हैं वो वाला ना। हाँ, जो अपना HP लेजर जेट 1020 है ना, वो भी लेजर जेट है, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और मेंटेनेंस कम होता है, वेरी गुड प्रिंटर्स। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग वगैरह कर लेता है, फिर टू वे प्रिंटिंग वगैरह भी कर लेता है, ठीक है। आगे पीछे। दिस इज द फास्टेस्ट लेजर प्रिंटर, प्रिंट्स अप टू 200 पेजेस पर मिनट। क्या बात है। इंकजेट में क्या होता है? कलर डालता है, छोटे छोटे टाइल्स वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, नोजल्स होते हैं, करेक्ट। उससे वो इमेज बनाता है। नोजल स्प्रे करता है, राइट, स्प्रेइंग करता है, हाँ, स्प्रेइंग इंक स्प्रे करता है, और इंक स्प्रे करके वो, मतलब ये टेक्नोलॉजी है। हियर वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रिंटर, ठीक है। तो ये इंकजेट हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाज वेरी पॉपुलर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। पहले थे बहुत फेमस, अभी इतने नहीं है, ठीक है। इसका क्या स्पीड इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसका स्पीड कैरेक्टर्स पर सेकंड में पहले काउंट होता था। उसमें जो आपका प्रिंट का हेड होता था ना, मतलब उसके कैरेक्टर्स होते थे A B C, वो ऐसे मैकेनिकली वो छपते थे, मतलब पेपर पे A आता था तो A प्रिंट होता था, B आएगा तो B प्रिंट होगा, ऐसा है उसका। In dot matrix printer, the print head physically hits the paper through the ribbon and produces text. मतलब ये आपका पेपर है, हाँ ये आपका पेपर है, पेपर पे तो डिस्प्ले दिख रहा है ना आपको, बीच में क्या होगा, समझ लो, एक एग्जांपल ले लो, ये आपका पेपर है, बीच में आपने कार्बन रखा, कार्बन कॉपी पता है ना, अब उसके ऊपर व्हाइट पेपर और एक है समझो, तो आप व्हाइट पेपर पे लिखोगे तो कार्बन पेपर का इंक है वो आपके व्हाइट पेपर पे जाएगा, सेकंड वाले पेपर पे, बरोबर है। अब ये आपका प्रिंटेड है सेम, बीच में कार्बन पेपर है और यहाँ पे व्हाइट पेपर है, तो जब ये इसको हिट करेगा तो इसका शेप ए जैसा है, ए अल्फाबेट ए है,
तो क्या होगा, ए छपेगा ना, ये छपेगा। यस दैट इज व्हाट डॉट पैड प्रिंटर इज। स्लो परफॉर्मिंग था बट परफॉर्मेंस वो हिसाब पहले के हिसाब से अच्छा था। लाइन कंप्यूटर यूजुअली कंपनीज वगैरह में यूज किया जाता था, बिग स्केल इंडस्ट्रीज में यूज होता था, अभी तो इतना यूज नहीं होता है इसका। स्पीकर स्पीकर को सुनने के लिए म्यूजिक सुनने के लिए या साउंड सुनने के लिए, वीडियो ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर्स का यूज होता है। माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स 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 क्या बोल रहे हैं? फॉल्स OCR stands for optical content reader। फॉल्स कैरेक्टर उसमें लिखा ही नहीं है Optical? कैरेक्टर LCD मॉनिटर इज Okay, software, what is software? सॉफ्टवेयर जो आप लोग डेटा जो रहता है इसमें किस चीज का डेटा रहता है। कंप्यूटर क्या है आपका, हार्डवेयर है, ठीक है। जो हर चीज कैन हार्डवेयर डू एनीथिंग विदाउट, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, राइट। सो वी नीड सम काइंड ऑफ प्रोग्राम फंक्शन जो अंदर से फॉर हार्डवेयर टू ऑपरेट। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ, गिवन टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो कोई भी काम करने के लिए हमको कोई उसको इंस्ट्रक्शन, हर चीज का इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ओके। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली, ठीक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स है, मेन टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, और एप्लीकेशन में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आर द सॉफ्टवेयर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रन योर कंप्यूटर। मतलब आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को, पीसी को ऑन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप वर्क नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो चलेगा क्या, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बी प्रेजेंट, व्हाट है, without application software your laptop can run, but without system software your mobile phone, your tablet, your computer, your laptop cannot run, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी नेसेसरी। एग्जांपल्स क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, iOS है जो अपने मोबाइल पे यूज होता है। अगर कंप्यूटर्स की बात करें, सर्वर्स की बात करें तो विंडोज के बाद में लिनक्स आता है। डेस्कटॉप की बात करें तो उबंटू आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मोबाइल फोन्स की बात करें तो iOS आईफोन के लिए, एंड्रॉयड अदर फोन्स के लिए, ठीक है, मेजर। और भी बहुत सारे विंडोज भी है वैसे उसमें। तो ये अपना आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, एग्जांपल्स है। एप्लीकेशन मतलब एप्स बेसिकली एप्स ही एप्लीकेशन है, ठीक है। मोबाइल पे इतने सारे एप्स है, वो एप्लीकेशन ही है। तो सेम एप्स, जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और क्या क्या आता है पता नहीं, यूट्यूब आता है, गूगल का भी ऐप है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, और कैमरा भी ऐप है, गैलरी भी ऐप है, हर चीज ऐप है, फोन का भी ऐप ही है, मैसेजिंग कर रहे हैं वो भी एक ऐप ही है, वीडियो ऐप है, हाँ। तो ये सारे ऐप्स ही है। तो सेम ऐप्स हमारे कंप्यूटर पे भी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे ऐप्स ही है। एडोब पीडीएफ रीडर हो गया, ऐप है। मूवी मेकर ऐप है, गूगल क्रोम ऐप है, हाँ। सारा चीज क्या ऐप है, ठीक है। थियरी पूरा पढ़ लो, मैं आपको कंसेप्ट वाइज सब बता रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन सेंटेंसेस कुछ भी तो आप मुझे पूछो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ऐप है, एप्लीकेशन है। ग्राफिक्स टूल्स है आपके, जो पेंट वगैरह हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सब सर क्या है आपके ऐप है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस ओआरजी, बेस, एमएस एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। ये क्या है, डेटाबेस स्टोर करने के अलग से सॉफ्टवेयर हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ये सब यूज किए जाते हैं, या उसके बगैर भी यूज कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है उसके बैकएंड में ये सब डेटाबेसेस यूज किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर से उसी डेटाबेस में आपका डेटा डाला जाता है।
कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब क्या? Normally, people interact with each other through a language, right? We are interacting with each other. कैसे? How? कौन सी लैंग्वेज? या तो इंग्लिश यूज कर रहे हैं या तो हिंदी यूज कर रहे हैं. इन इंडिया वी यूज हिंदी और इंग्लिश बोथ. उनके अलग रहते सो नॉर्मली पीपल, ये थोड़ा सा बेसिक है बट मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है? On the same pattern, communication with computer is carried out through a language. कंप्यूटर में भी क्या है? लैंग्वेज है. This language is understood both by user and the machine. ये लैंग्वेज हमें भी समझ में आती है और कंप्यूटर को भी समझ में आती है. Just as every language like English, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, उसी तरह से उनका भी एक लैंग्वेज है. Every computer language is bound by rules. कंप्यूटर लैंग्वेज के रूल्स है. मतलब अगर रूल्स में लिखा है कि जैसे स्कैन प्रिंट लिखा हुआ है तो वो स्कैन एफ लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल सी प्रोग्राम में स्कैन एफ लिखा है. स्कैन एफ में क्या होता है ना, वो इनपुट एक्सेप्ट करता है, तो स्कैन एफ में ही वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा. आप लिखोगे स्कैन इनपुट तो वो नहीं करेगा. तो कुछ नियम है, कुछ वर्ड्स है, वही यूज करना पड़ेगा. तो उसको सिंटैक्स बोलते हैं. सिंटैक्स मतलब जो नियम के हिसाब से जो वर्ड है वही यूज करना है आपको. आप उसके बाहर का यूज कर दो, एरर फेंकेगा, प्रोग्राम में एरर आएगा, ब्रेक हो जाएगा, एरर्स आ जाएगा, ठीक है? तो सिंटैक्स याद रखिए. द यूजर इज बाउंड बाय दैट सिंटैक्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर. ठीक है, आपको वही यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं. अब इंग्लिश में हम लोग कभी कभी ग्रामर मिस कर देते हैं अक्सर, ओके, या बीच में हिंदी भी बोल रहे हैं. बट ऐसा कुछ है क्या कि भाई हमने इंग्लिश में शुरू किया था तो तू बीच में हिंदी क्यों बोला, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा? ऐसा कोई बाउंड्री है हमारे पास? नहीं है. वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, सो वी कैन अंडरस्टैंड एडजस्ट एवरीथिंग, बट मशीन कैन नॉट. ठीक है, तो मशीन में जितना भी प्रोग्राम, मशीन भी स्मार्ट है बट जितना आप उसको प्रोग्रामिंग करोगे उतना वो स्मार्ट होगा ना. ओके, तो उसके भी कुछ नियम है, उसके हिसाब से ही वो चलता है. So computer language is broadly categorized, classified into low level language, high level language. ठीक है. So what is low level language? A language which machine understands. आपका बाइनरी लैंग्वेज हो गया, आपका 0109 क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया. तो लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जो मशीन अंडरस्टैंड करता है, हाई लैंग्वेज वो होता है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, सो आपका मशीन लैंग्वेज, इन दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस कॉल्ड बाइनरी नंबर्स, अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर को वही समझता है 101010 बस, उसको भी नहीं. मतलब आप सोचो, आप जो भी टाइप कर रही हो ना, आप ग्राफिक्स भी ड्रॉ कर रहे हो तो भी वो एंड में जाके 1010 में ही कन्वर्ट होने वाला है, आप कुछ भी करो. ओके, और फिर प्रोसेस होगा, फिर उसका आउटपुट आके आपको यूजर इंटरफेस में दिखेगा. भले वो डांस है, फर्क नहीं पड़ता, वो डांस को भी 10 ही करेगा. व्हाट फनी. तो सोचो ये सब अगर हमको डायरेक्टली 1010 टाइप करना पड़े तो कांट इमेजिन, वेरी टफ. ठीक है. असेंबली लैंग्वेज वेर आपका जो मशीन कोड्स हैं उसको एक और कोड्स में कंप्राइज किया हुआ है. जैसे कि हेक्स कोड्स जो होते हैं ना, वो आई डोंट रिमेम्बर दी हेक्स कोड्स वगैरह. आई विल ट्राई टू गिव एग्जांपल. मैं क्विकली देखता हूँ, अगर कुछ उसका एग्जांपल मिल गया तो आपको बता दूंगा. हाँ, जैसे आप लोग आगे जाके देखोगे, व्हेन यू वर्क ऑन माइक्रो कंट्रोलर वगैरह पे काम करोगे ना, तो आपको पता रहेगा. जैसे MOV तो मूव रहता है, ADD ऐड रहता है. तो A का क्या है बाइनरी कोड वो, D का क्या है वो, और D का क्या है वो. मतलब 001 से थोड़ा सा कुछ वर्ड्स पे आ गए हम लोग. जैसे ADD करेंगे तो कुछ एडिशन हो जाएगा, ऐसा. सो थोड़ा सा इसको बाद में बताता हूँ और डिटेल्स में. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज, यू नो दैट लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट. वो क्या डायरेक्टली मशीन से बात करें लो लेवल लैंग्वेज.
To overcome the limitation, high-level language has been evolved, which uses normal English like easy to understand statements to solve the problems. तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, easy, जैसे बोला एडीडी आ गया ना, तो बस उसी से बनते 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 गया, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती गई, हाई लेवल लैंग्वेज बनती गई. Higher level languages are computer independent and programming becomes quite easy and simple. How? कैसे easy and simple हो जाती है? Easy simple कैसे हो जाती है? मैं बताऊं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल. How it becomes easy and simple? ज्यादा कोई टफ प्रोग्राम बताऊंगा नहीं आपको सॉफ्टवेयर का, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर मी टू ओपन एंड शो. बता सकता हूँ, आई कैन शो यू मोबाइल ऐप ऑल्सो, बट फिलहाल के लिए नहीं चलेगा, बिकॉज वो हॉट रिलोड वगैरह लोड होने के लिए टाइम लेता है. सो लेट्स हैव समथिंग शॉर्ट. ओके, लेट मी शो यू. ओके देखो, अब ये समझो HTML का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख गया, ठीक है. सिंपल एग्जांपल है HTML का, ठीक है. यहाँ पे कुछ भी दिख गया हमको, जैसे ये मेन्यू दिख गया. हाँ सर डाल वो लोड मतलब बताता हूँ, इसको बताता हूँ. ओके, ये क्या है, एक मेन्यू बार है. जैसे वेबसाइट पे मेन्यू बार होता है ना, वेबसाइट पे कैसा मेन्यूज होता है, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, वैसे मेन्यू बार है, ठीक है. अब ये मेन्यू बार अगर हम इसका बैकएंड में कोडिंग देखें कि ये कैसे बना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो हियर, एडिट विद नोटपैड. इसको नोटपैड पे एडिट किया. अब यहाँ पे देखो ना, होम है, HTML है, CSS है, जीप ऑप्टिमाइजर है, ये सब चीजें करेक्ट है. अब यहाँ पे देखो है ना, होम, HTML, CSS, फॉर्म वगैरह वगैरह, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो ना, स्टाइल, हेड, बॉडी, LI होम, LI HTML, मतलब LI मतलब लिस्ट. तो अगर मैं आपको बताऊं, सिखा दूं कि LI करोगे तो लिस्ट बनती है, तो इट इज इजी ना, रादर देन 1010 जाके करो. बोले ये सिंबल का 100 क्या है, फिर LI का, L का 100 का, मतलब इट विल बी वेरी टफ इफ यू गो इन राइट दैट लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, वेरी टफ. और फिर कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन स्ट्रक भी हो जाएगा, बराबर ना, कंफ्यूज हो जाएंगे. सो ऐसा लिखने में तो इजी है ना, कि ऊपर HTML लिखा, नीचे HTML लिखा, यहाँ बॉडी लिखा, यहाँ बॉडी लिखा, बीच में लिखा LI के आगे होम, LI के आगे कॉन्टैक्ट, LI के आगे अबाउट अस. तो आपका मेन्यू बनते जा रहा है. फिर उसमें कलरिंग कैसे देना है वगैरह वगैरह, अलग अलग स्टाइलिंग के ऑप्शंस होते हैं. बट आर यू गेटिंग द बेसिक आइडिया कि ये कोड जो है वो हाई लेवल कोड है, जो हम समझ सकते हैं. जो मैं आपको बता दूं तो आप 10 मिनट में सीख सकते हो. बहुत नहीं, बट एटलीस्ट कंसेप्ट वाइज तो सीख ही सकते हो ना. अभी तुमको मैंने बता दिया कि कुछ तो आपको एक LI बोल दिया तो समझ में आ गया ना, लिस्ट है कि नहीं. सो इट इज दैट सिंपल. तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फिर इसके आगे तो बहुत सारी है, C++ है, जावा है ना, फिर आपका C# है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. हाँ, बहुत सारी वेबसाइट है. कंपाइलर एंड असेंबलर वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया ना, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा आपने. अब लिखने के बाद में उसको चेक कौन करेगा कि सही है कि गलत है. सो कंपाइलर क्या करता है, आपका चेक करता है कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है. अगर रॉन्ग है, मिस्टेक है, एरर है, तो बताएगा आपको कि यहाँ यहाँ मिस्टेक है, और उसके सजेशंस भी देगा आपको. जो भी टूल आपका होगा वो सजेशन देगा कि आपके कंपाइलर ने ये एरर बताया, इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है. ओके, सो कंपाइलर एंड असेंबलर बोथ डज द सेम वर्क. क्या करते हैं, एरर चेकिंग करते हैं, या आपका कोड चेक करते हैं वो, ठीक है. पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर क्या करता है ना, आपका पूरा प्रोग्राम आपने लिख दिया, जो मैंने आपको कोड बताया जैसे एग्जांपल,
आपका पूरा प्रोग्राम आपने लिखा, लिखने के बाद में जब आप उसको रन करते हो प्रोग्राम को, तब वो चेक करता है कि क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, सब हो जाने के बाद में वो चेक करता है कि आपका कोई मिस्टेक है कि नहीं। The software that reads a program written in high level language and translate it into equivalent program in machine, वो चेक करेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट आपका जो असेंबलर होता है ना, असेंबलर क्या करता है, जैसे जैसे आप चीजें टाइप करते हो कोई भी प्रोग्राम, उसको वो वर्ड बाय वर्ड चेक करेगा। मतलब आपने कुछ भी टाइप किया ना, वो तुरंत चेक करेगा। क्या करेगा आपका, तुरंत चेक करेगा। समझा दोनों का डिफरेंस? हाँ इतना ही चैप्टर है, बहुत सिंपल है। एंड इसके कुछ 2-3 ब्लॉक डायग्राम्स है, कुछ टर्मिनल जैसे CRT है, LCD है, ये सब थोड़ा सा लर्न कर लो। एंड दैट्स इट, सिंपल।